ये तड़प उठा, भारी इमदाद पहुंचा दी। इसराइल के करीब जंगी, बहरी और हवाई जहाज की तैनाती। अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड, जो इनका 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको वहां पे भेज दिया है पूरे जहाज वहाज के साथ, सबके साथ। इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की पेशकश की जा रही है, उसको ऑफर की जा रही है। एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसराइल का, और वो कहती है, वो उनका ये है कि या तुम निकलो या मरो। पाकिस्तानी हों या मुस्लिम ममालिक के जहाँ से भी लोग हों, वो बड़ा इस चीज़ को पसंद करते हैं कि जी एक आर्म स्ट्रगल जो है वो चल रही है। किसी मुल्क के अंदर ज़मीनी रास्ते से दाखिल होकर उनकी ख़वातीन को रेप करना, उनके जो है कत्ले आम करना, ये जंग है? ये क्या है? ये तो गुंडापना है, ये तो एक दहशतगर्दी है। अब इजराइल ठोक रहा है, और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। माशरा ही पूरा गंदा है ना, माशरा ही पूरा गलत है। हमें जो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, हमें जो मस्जिद से, हमें जो मदरसे से, हमें जो माँ की गोद से, हमें जो घर से जो इल्म दिया जाता है, वो इल्म ही सही नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस वक्त जो है वो जिम्मेदारी कबूल कर ली है। जो मार्टर गोले बरसाए गए हैं लबनान में, जो शीबा फार्म्स का इलाका है, उस एरिया में उसकी बाकायदा अब जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली है। हिजबुल्लाह और हमास दोनों को निपटाना पड़ेगा परमानेंटली। और मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरा जो वेस्ट बैंक है ना, पूरा का पूरा घेर लो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध होने वाला है, और युद्ध छिड़ चुका है एक तरह से माने तो उस पर काफ़ी बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के। वहीं पे पाकिस्तान में इसका जो लोगों हैं उनको क्या मानना है और वहाँ की मीडिया का क्या मानना है, ये भी हम अब देखेंगे वीडियो में। और बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने तो अपना साफ इंटरेस्ट रख दिया है कि हम लोग इजराइल को ही सपोर्ट करेंगे, और फ़लस्तीन यहाँ पे गलत किया है फ़लस्तीन ने। और फ़लस्तीन ने काफ़ी ये गलत भी किया है कि मासूम 120 लोगों को, जैसे उनका त्यौहार था कोई इजराइल में, और वहाँ पे यहाँ पे उन्होंने पिछ हमला किया है छुप के, और उसके बाद 120 से ज़्यादा लोगों को यहाँ मौत के घाट उतार दिया, और 40 से 50 लोगों को किडनैप कर लिया, जिसमें बच्चे और छोटे और महिलाएं भी थी। तो उस पर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी सपोर्ट कर रही है फ़लस्तीन को कि जो किया है उसने सही किया है, और इंडिया को दोष दे रहे हैं कि इंडिया उनका मदद क्यों कर रहा है। पर ये सच्चाई कुछ और ही है। आइए देखते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, काफ़ी हलचल हो गई दुनिया में, हर जगह उथल पुथल हो रही है, क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर कर दिया हमला, और अब इजराइल ठोक रहा है। और बॉस इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। अब आप बोलेंगे साहब, हिंदुस्तान का हमास और इजराइल से क्या लेना देना? लेना देना है, और ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्या लेना देना है। लेकिन भारत से बड़ी आवाजें निकल रही हैं कि साहब हमास के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, और बड़े प्यारे लोग हैं हमास वाले वैसे भी। एनीवे, इजराइल इनको ठोक रहा है दोस्तों। और अब जो बात हुई है ना इजराइल में, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है पूरी। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इजराइल ने आर्टिकल 40 LF, एक ALEPH आर्टिकल 40 LF है, यह इजराइल ने इन्वोक कर दिया है। और दोस्तों, यह हुआ है 50 साल के बाद। यह आर्टिकल है क्या बेसिकली, और इसके पहले कब इन्वोक करा गया था? यह आर्टिकल इन्वोक करा गया था 1973, जब यौम किपुर की लड़ाई हुई थी। यौम किपुर की लड़ाई भी ऐसे ही विश्वासघात से ही शुरू हुई थी, जैसे इस बार हुई है ना विश्वासघात से शुरू। शबात का दिन, शबात का दिन यानी कि सैटरडे का दिन, जिसमें कोई भी यहूदी काम नहीं करता। वो उनके लिए एक होली दिन है, एक पाक दिन है, एक पावन दिन है, और उस दिन यहूदी काम नहीं करते। यहूदी उस दिन प्रेयर करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं होता। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जब हम चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव करते थे ना, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, CDS आए थे, और बाकी सब लोग आए थे दोस्तों, तो उसमें हमने इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, हमने उनको भी बुलाया था। हमने बोला सर आप भी आइए, आप यहां पे आएंगे, आप बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, आप आइए। तो उन्होंने बड़े विनम्रतापूर्वक मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मेजर साहब सैटरडे है, शबात है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप अगली बार बुलाइए, आप मुझे, आप फ्राइडे को बुलाइए, थर्सडे को बुलाइए, किसी भी दिन बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन
मैं कुछ नहीं करता। कि उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। पूरे इस्लामी ममालिक में सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसके पास एटम बम है, ये चीज ठीक है, मगर ये शुरली भी नहीं चलाएंगे। क्यों चलाएंगे नहीं? इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना जहाँ कहेंगे जज्बा बहुत है जी, जहाँ पे हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। ताल्लुक टीएलपी पाकिस्तान से भी है, ठीक है, और ये फ़लस्तीन में जाकर हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। अच्छा। बकायदा तहरीके लब्बैक के, मुझे बकायदा टोटली सारी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो टीएलपी के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह पहले इसराइली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। हिंदू और मुसलमान कभी भी आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं कि जी मेजॉरिटी ये कि जी हम तो उसके साथ खड़े हैं फ़लस्तीन के साथ, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज दोस्तों आप लोगों ने जैसा देखा कि सामने से तो इजराइल को ये लोग हरा ही नहीं सकते, पर आप छुप के ही वार करके ये लोग हराना चाहते हैं फिलिस्तीन वगैरह के लोग, तो ये मिल के भी हरा नहीं पाए थे इजराइल को। तो ये अकेले इनकी क्या औकात है कि इजराइल को हरा सकें ये। और इजराइल इस बार भी इन लोगों को जो यहाँ पे मारेगा कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। इजराइल को बात करें तो इजराइल ने अपने आज़ादी के एक दिन बाद ही 7 से 8 कंट्रियों को एक बार में हराया था, तो ये इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि इनको ये हरा के यहाँ से भगा है इजराइल। तो यही है इस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय दीजिए कि आपका क्या मानना है इसके